नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीमारी और इलाज पे। आप सभी को पता है कि नशा एक बीमारी है। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन हमारे बीच में कुछ भाई हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो इस बारे में जानकारी नहीं है समाज में भी। ये जो हमारी एडिक्शन है, ये जो हमारी है ना, ये एक डिजीज़ है, एक बीमारी है। और बीमारी के बारे में हमें बहुत कुछ बताया गया। बीमारी के हमें बताया गया शुरू में 3 भाग। नशा एक बीमारी और इसके 3 भाग हैं। मैं जरा आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा क्योंकि मैं आगे नेक्स्ट इलाज पे क्लास करने की सोच रहा हूँ। तो WHO ने डिक्लेयर किया था 1964 में कि नशा एक बीमारी है। लेकिन उससे पहले डिक्लेयर करा था USA ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था नशा एक बीमारी है 1956 में। तो उसकी जब रिपोर्ट आई वापसी, तो आगे चल के रिपोर्ट आई WHO के पास गई। WHO वालों ने डिक्लेयर करा भाई, उन्होंने भी रिसर्च करी करीबन 8 साल रिसर्च करने के बाद ये पता लगा कि भाई नशा एक बीमारी है। तो बीमारी के 3 भाग बताए गए। पहला भाग बताया गया शारीरिक, दूसरा बताया गया मानसिक और तीसरा बताया गया आध्यात्मिक। शारीरिक भाग में हमारे साथ क्या होता है कि हमारा शरीर की बनावट या हमारे शरीर की रचना नशा करते करते कुछ इस प्रकार की हो जाती है कि हमारा शरीर और की डिमांड करता है। जैसे ही हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी में पहला कश, पहला पैक हमारे शरीर में जाता है और हमारा शरीर अंदर से और की डिमांड करता है। इसे हम कहते हैं शारीरिक भूख, मोर एंड मोर की बीमारी है। मोर एंड मोर की बीमारी। तो शारीरिक भूख बताया गया हमारे को। दूसरे भाग में बताया गया मानसिक। दोस्तों, मानसिक मतलब एक एडिक्ट को हमेशा, मतलब किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में या किसी भी दिक्कत परेशानी में या खुशी में, गम में, एक एडिक्ट का मानसिक खिंचाव हमेशा नशे की तरफ रहता है। वो बस इसके दिमाग में एक ही बात चलती है कि मैं नशा कर लूं तो मेरे हर दर्द की दवा एक नशा है। कहीं ना कहीं एक एडिक्ट के दिमाग में थॉट्स, विचार है ना, यही चलते रहते हैं। मैं कहां से करूं, कैसे करूं, कितना करूं, या उसको विचार आते हैं कि अब तो थोड़ा थोड़ा पी सकता हूँ, कभी कर सकता हूँ, मैं होली दिवाली पी सकता हूँ, क्या मैं कभी नहीं पी सकता। तो एक एडिक्ट का मानसिक खिंचाव हमेशा नशे की तरफ बना ही रहता है। मानसिक खिंचाव की बीमारी बताई गई, विचारों की बीमारी बताई गई हमारे को, है ना। एक एडिक्ट नशा करते करते उसकी सोच भी नकारात्मक हो जाती है, नेगेटिव सोचता है, लोगों पर विश्वास नहीं करता है ना, उन पे दोष मरता है, दूसरे लोगों को दोषी बताता अपने हालातों का, अपनी परिस्थितियों का, अपनी बीमारी का, अपनी डिजीज का, कि इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ। और कहीं ना कहीं एक एडिक्ट के, एक नशेबाज के दिमाग में हमेशा मानसिक खिंचाव बना रहता है कि मैं नशा कर सकता हूँ, मैं नशे को नियंत्रण में कर सकता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा कर सकता हूँ। एक शराब पीने वाला हमेशा अपने दिमाग में विचार रखता है मैं शराब ना पी करके मैं बियर पी सकता हूँ। और कोई दूसरे बड़े नशे करने वाला वो सोचता है कि मैं स्मैक ना पी करके गांजा पी सकता हूँ या मैं शराब पी सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मानसिक खिंचाव बना ही रहता है। मानसिक पार्ट हमारा ये था, और हमें बताया गया मानसिक खिंचाव की बीमारी है। और तीसरा पार्ट बताया गया हमारे को कि आध्यात्मिक बीमारी है, स्पिरिचुअल जो हमारा पार्ट है आध्यात्मिक। हमारी नशा करते करते फिजिकल कंडीशन खराब हो जाती है। मानसिक कंडीशन जब हमारी खराब हो जाती है, हम फिजिकली रूप से नशे में निर्भर हो जाते हैं और हमारा खिंचाव हमेशा नशे की तरफ बना रहता है। तो इसके कारण हम जब नशा कर रहे होते हैं तो हमारे घर में छोटे छोटे झूठ बोलना, छोटी मोटी चोरियां करना, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े करना, मतलब तनाव आ जाता है हमारे जीवन में। हमारे परिवार के लोग उससे परेशान होने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं, और धीरे धीरे हमारे घर से, परिवार से, समाज से और भगवान से और खुद से हमारे धीरे धीरे संबंध खराब हो जाते हैं। एक एडिक्ट अपने घर वालों की चिंता करनी छोड़ देता है, अपने शरीर की चिंता करनी छोड़ देता है, पूजा पाठ या धार्मिक स्थानों पर जाना बंद कर देता है ना। तो ये हमें आध्यात्मिक भाग में बताया गया कि स्पिरिचुअल बीमारी है, आध्यात्मिक बीमारी है। हमारी आध्यात्मिक शून्यता हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसे कहते हैं आध्यात्मिक शून्यता की बीमारी है। जो हमारे को बताया कि हमारा अंदरूनी जो होता है ना, वो शून्य हो जाता है। मतलब हम स्वार्थी हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने नशे के बारे में सोचते हैं, अपने जुगाड़ के बारे में सोचते हैं, बस मैं और मेरा नशा। इसीलिए आध्यात्मिक शून्यता बताया गया। तो दोस्तों, ये तो ही नशे एक बीमारी है। हम जितने, हम में से बहुत सारे लोग इस बात को मानते भी और एक्सेप्ट करते हैं कि नशा एक बीमारी है, लेकिन इलाज के बारे में कोई बात नहीं करते। इलाज का जब नाम आता है तो लोग दाएं बाएं होने लगते हैं या मन चुराने लगते हैं
इलाज से हटने की कोशिश। नशा एक बीमारी है तो इलाज भी है, नशा एक बीमारी है तो इलाज भी है। और परफेक्ट और पूर्ण तो मेरी जानकारी में कोई इलाज नहीं, कोई परफेक्ट है, कोई दवाई, कोई कोर्स है ना, या कोई ऐसी चीज। इसकी एक रोकथाम है, इस बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं। रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? प्रोग्राम के द्वारा, इन 12 कदमों के द्वारा, फेलोशिप के द्वारा, सभाओं में जाकर के, शेयरिंग करके, मदद मांग करके हम इस बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं। तो दोस्तों, नशा एक बीमारी है तो इलाज क्या है? इलाज दोस्तों सही मायने में देखा जाए तो इलाज है रोकथाम। अब ये रोकथाम कैसे होगी? जिस बीमारी से हम पीड़ित हैं दोस्तों, जिस तरह की हमें डिजीज है, जो नशे की जो हमें बीमारी है, इसका पक्का कोई परफेक्ट इलाज नहीं। इसकी रोकथाम है। रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों हम रोकथाम कर सकते हैं प्रोग्राम के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोग्राम। आप समझ जाए प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? कहां से आया प्रोग्राम? प्रोग्राम करना क्या है? समझ रहे आप मेरी बात को? तो दोस्तों सबसे पहले जब डिजीज क्लियर हुई तो सबसे पहले कार्यक्रम आया हमारे बीच में, जो लोगों ने शुरुआत हुई वो था ए क्या था? ए। जिस समय बीमारी की जांच हुई, बीमारी के लिए रिसर्च हुई, WHO ने रिसर्च करी, उस समय देखा जाए तो मेरे ख्याल में इंजेक्शन, स्मैक, हेरोइन, मतलब ये नशे नहीं थे। उस जमाने में अल्कोहल था। क्या था? अल्कोहल, शराब। ठीक है। मतलब 10% लोग ऐसे थे, 100 में से 10 लोग ऐसे थे जो दूसरे नशे करते थे, अफीम, डोडे, गांजा वगैरह, है ना। यही नशे हुआ करते उस जमाने में ज्यादातर। ये हेरोइन, स्मैक वगैरह नहीं थे। और ज्यादा 90% लोग अल्कोहलिक हुआ करते थे, शराबी हुआ करते थे। और जिस देश में, जिस जगह पे रिसर्च, वहां तो सारे अल्कोहलिक थे ज्यादातर। तो सबसे पहले कार्यक्रम आया ए मतलब अल्कोहल एनोनिमस। इसके संस्थापक थे डॉक्टर बिल और बॉब। इस कार्यक्रम में होता क्या है? इसमें हमें 12 कदम दिए गए, 12 परंपराएं दी गई। समझ रहे आप मेरी बात को? शेयरिंग सेशन दिया गया, सभाएं दी गई। तो हुआ क्या दोस्तों? मान लीजिए उस जमाने में 100 लोग नशा करते और एक कार्यक्रम अल्कोहलिक का था। अल्कोहलिक पर्सनैलिटी जो होती है ज्यादातर, उसमें से अगर 100 आदमी नशा कर रहे तो 10 पर्सनैलिटी ऐसी होती है कैरेक्टरलेस। बाकी 90 लोग अपना काम धंधा करने वाले, बिजनेस करने वाले, जॉब करने वाले, मतलब चोरी चकारी, लूटपाट वगैरह नहीं हो, मान के चलिए इस बात को मान के चलिए। घर से जुगाड़ हो जाता था या घर में अपना काम धंधे में लिमिटेड पीने वाले थे। अगर मान लो महीने के अगर 30,000 रुपए भी कमा रहा तो महीने में 5,000 की शराब पीगा तो 25,000 रुपए घर में लगा रहा है, उसकी जिंदगी बढ़िया चल रही है। लेकिन अल्कोहल ले रहा है, वो लड़ाई झगड़े कर रहा है, मारपीट कर रहा है, रास्ते में गिर जाता है, इस तरह की समस्या आ रही थी। तो मान लीजिए अगर एक कार्यक्रम में या एक ही मीटिंगों में 100 लोग गए, 100 में से हम ये मान लेते हैं कि 100 लोग गए तो वहां पर कितने लोग ठीक होंगे? वहां से कितने लोगों को रोकथाम हुई होगी इलाज में? कितना लोगों को इलाज बताओ? इनिशियल स्टेज पे 10, हम चलो 50 करते हैं। ओके, 50% लोग ठीक होंगे, 50 नहीं। ठीक है। इन 50 में क्या प्रॉब्लम थी कि ये लोग मान गए और ये लोग वही पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उनकी पर्सनैलिटी कुछ अलग हिसाब किताब थी और इनकी पर्सनैलिटी कुछ, तो ये यहां से मान गए। अब जरूरत पड़ी एक और कार्यक्रम की। तो दोस्तों कुछ समय गुजरा, फिर आया एन। क्या आया? एन। मतलब ये लोग शराब, ये तो कुछ शराब पीने वाले थे, इसमें से कुछ गड़बड़ करने वाले नहीं थे, कोई दूसरे नशे का इस्तेमाल कर लो या उनके व्यवहार दोष, उनके एटीट्यूड प्रॉब्लम समझ लो आप मेरी बात को ना, मतलब वो बैड कैरेक्टर टाइप लोग थे। ओके, समझ मेरी बात? उनका जो कैरेक्टर थोड़ा कुछ गुस्सैल, ईगोबा, जिद्दी, अहंकारी, घमंडी, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम थी उन लोगों में। तो अब हुआ क्या कि ये 50 लोग यहाँ आ गए, एन में। ये इलाज क्या है? इलाज है प्रोग्राम। ये दोनों प्रोग्राम है, एक तरह के प्रोग्राम सेटिंग हुई है प्रोग्राम, लोगों को चलाने की, समझाने की, मतलब उसकी लाइफ स्टाइल को चेंज करने की, लाइफ स्टाइल बदलने की, अब उसको बताने की। तो ए आया, ए की सभाओं में गए लोग,
शुरुआत हुई ए में, मतलब नारकोटिक्स एनोनिमस, मतलब इसमें सभी तरह के नशा करने वाले हैं, कुछ शराबी भी हो गए, गांजा पीने वाले भी हो गए, और दूसरे नशे करने वाले भी हो गए, ड्रग लेने वाले भी हो गए। समझा मेरी बात को? तो यहाँ पर अगर 50 लोग आए मान लीजिए आप, तो कितने लोग यहाँ से रिकवर हुए, कितने लोग ठीक हुए? इलाज की जरूरत बढ़ती जा रही है दोस्तों। हम ये मान लेते हैं 25 ड्रॉप आउट हो गए, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ा उड़दंग मचा रहे थे, तो ये लोग यहाँ आ गए, इन्होंने यहाँ भी उड़दंग मचाया। सभाओं में जाना नहीं है, जाना तो बेतुकी बातें करनी है, उल्टी सीधी हरकतें करनी है ना, अपना ईगो, अपनी चीज, अपना अहंकार दिखाना, अपने आप को शौक, जो भी एक्सरसाइज है, उनकी प्रॉब्लम थी। ये अब ये बचे, ठीक है। इनका क्या करें? इनका तो दोस्तों फिर आया रिहैब। क्या है रिहैब? मतलब सेंटर अभी तक की मीटिंग में बात कर रहे थे। या संस्थाएं। क्योंकि ये लोग, इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जिले तक काट रखे, ठीक है। कर्म कांड कुछ जिनसे वाले थे। कारण यहां से और यहां तक आने में, अब दोस्तों मैं बताता हूं आपको, ये ए का जो कार्यक्रम है स्वयं की इच्छा से करने का कार्यक्रम है, एन का जो कार्यक्रम है स्वयं की इच्छा से करने का कार्यक्रम। आदमी खुद अपनी आत्मा से एक्सेप्ट करे इस बात को कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे डिजीज है। लेकिन ये लोग नहीं मान रहे थे, और उनको मनवाने के लिए रिहैब की जरूरत पड़ी, सेंट्रों की जरूरत। ये मानने को तैयार नहीं थे, ये मानने को तैयार नहीं थे, या ये कह लो कि ये कुछ ज्यादा पंगेबाज लोग थे, ज्यादा ड्रामेबाज। आप समझ सकते हैं इस बात को अच्छे तरीके से कि मतलब किस तरह के लोग ना मानने वाले, ना मानने। इंशाल्लाह। अब रिहैब की जरूरत पड़ेगी। कारण ये रहा कि जब इन्होंने इस बात की चलती आई प्रोग्राम, कुछ लोगों ने डिस्कस करी कि यार ये लोग कुछ ज्यादा ही शरारती हैं, उड़दंग उड़दंगबाज हैं। Yeah.